अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। पंडित जी, दादी ने ना ही कोई झूठ बोला है और ना ही इनका कोई गलत इरादा है। दरअसल कल हमसे ही गलती से मूर्ति का त्रिशूल टूट गया था, पर हमने रात में ही उस त्रिशूल को वापस से जोड़ दिया। वो आज हम तुलसी मैया की सहायता से और भोलेनाथ के भस्म के सहारे अपने भोलेनाथ के इस त्रिशूल को जोड़ेंगे। हे तुलसी मैया, हम रात के इस पहर में आपसे मदद लेने आए हैं। अगर हमारी वजह से आपको कोई भी तकलीफ पहुंचे तो उसके लिए हम पहले ही आपसे माफ़ी मांग लेते हैं। हमें माफ़ कर दीजिएगा। राधिका, अपने मुट्ठी भर दिमाग को चलाने से पहले एक बार पूछ तो लेती किसी से कि खंडित मूर्ति को जोड़ा नहीं जा सकता है। पंडित जी, हम क्षमा चाहते हैं। हमारी ये बहू लक्ष्मी नहीं बल्कि अलक्ष्मी है। अरे शकुंतला जी, अपनी बहू के लिए ऐसे अपशब्द बोलना आपको शोभा नहीं देता। यह भोलेनाथ की मूर्ति खंडित नहीं हुई थी, बल्कि भोलेनाथ का त्रिशूल खंडित हुआ है और आपकी बहू ने तुलसी की पावन मट्टी और भोलेनाथ के भस्म से उसे जोड़ दिया और इस पवित्र मिश्रण से ये त्रिशूल और भी पावन हो गया है। मूर्ति की प्राण स्थापना से पहले अगर मूर्ति के अंदर कोई भी त्रुटि हो जाए तो उसकी मरम्मत करवा सकते हैं। अशुभ तो हुआ है, पर आपकी बहू ने श्रद्धा और आस्था से अपनी गलती को सुधार लिया है। सच कहूं तो आपकी बहू गृह लक्ष्मी है। और भोलेनाथ तो भोले हैं, अपने भक्त की भक्ति से वो तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ये मूर्ति आज ही मंदिर में स्थापित होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधिका, तुमसे गलती तो हुई, पर हमें खुशी है इस बात से कि तुमने अपने परिवार की इज्जत पर आंच नहीं आने दी। क्या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं मीटिंग का टाइम बताता हूँ आपको। हाँ, मैं थोड़ी देर बाद मैं आपको फोन करता हूँ। जी। क्या हुआ पापा? अहम बेटा, अपनी दिल्ली वाली डील जो रुकी हुई थी ना, उन्होंने मीटिंग फिक्स की है, मैनेजर ने मुझे बताया। और हो सकता है कि अहम ये डील पक्की भी हो जाए। इसका मतलब भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हमें मिल गया। राधिका, तुम्हारे अति सुंदर मन की भक्ति से वो अति प्रसन्न होकर गए। पापा, मैं क्या सोच रहा था कि किसी अच्छे 5 स्टार रेस्टोरेंट को बुक कर लेते हैं ताकि मीटिंग हम वहीं कर सके। हाँ पापा, मुझे लगता है कि हमें क्लाइंट्स को अपने घर में बुलाना चाहिए। हम उन्हें घर का खाना खिलाएंगे, घर की मिठाइयाँ खिलाएंगे, तो हो सकता है अच्छा इंप्रेशन पड़े। हाँ, वो मैनेजर ने बताया था कि उनकी पूरी फैमिली कानपुर में आई हुई है। पर पापा, मुझे नहीं लग रहा कि हम घर पे उनको वो प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर, वो माहौल दे पाएंगे। नहीं भैया, जितना मैंने सोशल मीडिया पे देखा है,
वो बहुत ही ट्रेडिशनल और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है और वो प्रोफेशनल की जगह पर्सनल रिलेशन बनाने में बिलीव करते हैं, बिल्कुल हम लोगों की तरह। तो मुझे लगता है कि हमें उन्हें घर पे ही बुलाना चाहिए। अगर घर पे क्लाइंट्स आए तो मुझे एक और मौका मिल जाएगा इस फुटबॉल को सबके सामने इसकी औकात दिखाने का। आई थिंक अंकल प्रथम इज राइट, हमें घर पे ही पार्टी प्लान करनी चाहिए। और आप बच्चों के बारे में भी बता रहे थे ना, तो क्यों ना हम घर पे ही एक क्यूट सा डेकोरेशन करें। हाँ, और बच्चों के मनोरंजन के लिए ना हम खाने के छोटे छोटे स्टॉल लगा देंगे, जिससे उन्हें ये ना लगे कि वो किसी मीटिंग में आए हुए हैं। ये आइडिया अच्छा है। तो हम मेहमान नवाजी की शुरुआत करते हैं। एकता, ज्योति भाभी, चलिए मेन्यू तैयार करते हैं। अब हम भी डेकोरेशन देख लेते हैं। एक जिम्मेदारी से हटती नहीं हूँ कि दूसरी जिम्मेदारी सर पर आ जाती है। भैया, आप ना ये बलून्स के फ्लावर बना के यहाँ पे लगा दीजिएगा और यहाँ पे ना अच्छे से सजावट कर दीजिएगा। हम और लाइट्स लेकर आते हैं। ये लो, तुम लोग जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम हो गया है, बाकी का मैं संभाल लूंगी। देखना राधिया, कैसे मैं उन क्लाइंट्स के सामने तुम्हारा तमाशा बनाती हूँ। यहाँ राधिया इन बलून्स को फुलाएगी और इस पाउडर की वजह से उन क्लाइंट्स के सामने राधिया की इज्जत का फालूदा हो जाएगा। निहारिका मैम, मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।